और मेरे को खाने को नहीं दिया, मेरी तगड़ियां तोड़ दी, 4 दिन भूखा मारा, 5वें दिन 4 रोटियां नीचे करी और उसके बाद बोला कि तेरे तगड़ियां गले में डाल के माता जी के पास ले जाओ, वही तेरा को ठीक करेगी, मैं तो तेरे को फिर फेंकूंगा नीचे। बेचारे वहां पहुंच गए। तो थोड़ा सा तुमको भी कोऑपरेट करना चाहिए, तुमको भी समझना चाहिए कि संसार में रहते हुए, जनसाधारण में घूमते हुए अनेक तरह के बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी चीजें, शक्तियां सब चल रही हैं। 16 राक्षसों ने जन्म लिया है कलयुग में, बड़े वाले राक्षस, जिनको की देवी ने मारा था। मार के भी कोई फायदा नहीं है, मारा तो फिर से वापस हाजिर है, सबके सब अपने सारे आयुध लेकर और भी शैतान बन के आए और तुम्हारे साइकी में घुस रहे हैं, दुनिया भर के धंधे बनाए, भगवान बन के आए कुछ, और पैसे वाले हैं, उनके पास इतना पैसा है कि खरीद ले आप लोग। और पैसा डाला तो कौन क्या बोल सकता है, जब पैसा डाल दिया तो आप बिके। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जो रिटायर हो गए, वो उनके सेक्रेटरी है, वो खरीद ले किसी को भी चाहे, जिसको चाहे खरीद है। राक्षस लोग, पक्का राक्षस है, महाराक्षस है, उनका वर्णन है सारा देवी महात्म्य में, और वही आके बैठे हो अपने खोपड़ी पर, हमको उनको मानना ही पड़ता है क्योंकि उनकी पब्लिसिटी ज्यादा, उनका ढंग अलग, वो आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, आपको मिसमराइज कर देंगे, सबके सब लोग आप उनके पीछे भागने लग जाएंगे। उनका तो ठीक है क्योंकि उनको कोई कॉन्शियस नहीं है, उनमें कोई सत्सत विवेक बुद्धि नहीं है, उनको कोई डर नहीं है भगवान का, और नर्क 1000 बार हुआ है, उनको इम्यूनिटी हो गई, कुछ नहीं लगता उनको, क्या किया जाए। नर्क तो भरा पड़ा हुआ है, अभी इनको भी नर्क भेजने से कोई फायदा नहीं। तुम्ही लोगों को अपनी पूरी स्वतंत्रता में सत्य का वर्ण करना पड़ेगा, पूरी स्वतंत्रता में। मैं जबरदस्ती कैसे करूं? और से जबरदस्ती से अगर किसी को राजा भी बनाया तो बैठेगा क्या वहां? सहयोग में बहुत सी बातें सुलभ हो गई। जो सहयोग आज इस दशा में है, सहयोग तो शुरू ही से था, मैं आपको बताऊंगी सहयोग पहले कैसे कैसे था, लेकिन आज जिस दशा में सहयोग है इसमें बहुत बातें सुलभ है, लेकिन एक बात दुर्लभ है, और जो कहना चाहिए कि इसका अंग्रेजी में कहते लूप होल है, वो ये है कि मनुष्य की स्वतंत्रता के आगे परमात्मा भी झुका हुआ। इसमें हिप्नोसिस नहीं हो सकता मेरा कोई, मैं आपको किसी भी तरह से कोई चक्कर में डाल ही नहीं सकता, आपको अपने ही चक्कर में रहना चाहिए, आपको अपने ही विचार में रहना चाहिए और अपने ही से पूरी इसकी इजाजत लेके, परमिशन ले करके परमात्मा की ओर आना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती ढकेल ही नहीं सकता। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो सहयोग बहुत जल्दी लाभदायी होता है कि आपकी जो फ्रीडम है रिस्पेक्टेड है। Today I am going to tell you, yesterday I told you what are the mental status or what is the totality of man. Whatever I have told you about it, about the totality of man, all his 4 sides, is on top is the super consciousness, on the right hand side is the supraconscious state, and this side is the subconscious state, and down below is the hell. You can see that after realization, not before it. Before it, if I tell you that this man is not correct, that man is correct, you are not going to like it. You will think that I am criticizing someone. Why should I criticize? One person I say is good, another person is not good. Later on, once you are realized and you have gone deep into it, then you become so sensitive that even the name of such a person gives you a heat in the hand. You start burning. You don't like it. So this stata of super consciousness, I told you, I will be discussing today because yesterday we discussed the 2 words. Now you might say that we must do even the collective subconscious and also this collective supraconscious, we should try to do everything. But you are sidetracked. Not only, but you are affected. You are hurt. But the worst part of the whole thing is that after human
state, if you go to any one of these status, you go to the Pishacha state. On the left hand side, you become a Pishacha, on the right hand side, you become a Rakshasa. Even after realization, a person like Ravana became a Rakshasa. He was a realized soul. He was a Brahmin, no doubt. He was. But even after that, you see, he had such a weakness for women. When he tried to do that again, he fell down. He became a Rakshasa. The trouble is, after this stage, you become either a Superman or what you call the Devata, or you can say the realized soul, or you become a Rakshasa. So you have to choose. Now human state is such a state that either you go this way, that way, or you go to hell. And when you go to the extremes, you come down to hell. Supposing you have been to somebody who has been a tantrika. Take a case of a tantrika. He has been trying, you see, all these things and all that. Unknowingly. Also, he does not know he is a tantrika, supposing you have been to him. You come to me, immediately we find out that there has been a problem with you. If you go to a realized soul, immediately I will know that he has been. Today one gentleman came to me. I asked him, who is your guru? And he told me his name. He is a realized soul, I know. In Kanchi, the Shankaracharya of Kanchi, the old one, is a realized soul, not the new one. New one is not. None of them are, except for one, the Kanchi one. When he told me, I said, you will get your realization, no problem, because, you see, if he is a realized soul, they will have no complication. He got his realization, he was all right, in no time. So, no question. But if you go to say somebody else who is a tantrika, bend your head before that. You can't get your realization. Now there is nothing to criticize. Why should I? I'm not a politician. I don't want anything. I don't want any money. Nothing. I don't have to know even about Kundalini. I know each and everything about it. Absolutely complete. I don't have to have anything from you. Then why should I say that this man is not all right? Because I can, even a child can say. If a child is realized, he will say. My granddaughter, she went in Ladakh to see some Lama. They went to Ladakh and she saw a Lama sitting. These Lamas are, none of them are realized. Surprisingly, none of them are realized. It's a fact, I'm telling you. If they were realized, I would have said they are realized, but if they are not, I will say they are not. Pope is not a realized person. But this is not politics. This is absolute truth. So this little girl, she was hardly that time 3 or 4 years of age. So she looked at him. She said, "ये क्या सर मुंडा के चोगा पिना के ऐसे बन के बैठे हैं? गरम कहीं के?" Immediately she said it because she could feel it. She's a child. We had once a program, and another granddaughter of mine, she had come. And a big Sadhu Baba in Bombay, I will not name him because you all know him. He's not a Guruji, but he's running a big mission there. He was sitting on the dais. And this my granddaughter was sitting with someone in front. She's a small girl, very small. Now she is hardly 5.5. That time she might be about 4.5 or so. She saw from this gentleman sitting there. They had called me as the chief guest and he was the chairman or something like that. No, I don't know chairman, but he was something, I don't know. So she saw from there, she says, Nani, ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ बाहर, इसे तो सब गरम गरम आ रहा है. वहां से चिल्ला रही. It was so embarrassing. She said, इसको भगाओ, ये मैक्सी पहन के जो बैठा है मैक्सी. अब आप कहेंगे कि साहब इतने बड़े साधु बाबा है और उनका ऐसा वो है, ये नहीं, झूठ मूठ के अपने सर मुड़ा के बैठे हैं. कबीर ने कहा है कि सर मुड़ाने से क्या होता है, मन को मूड़ो. चोगा पहनने से क्या होता है, अंदर का चोगा बदलो. अच्छा, इन सबको तो हमने बांध के रख दिया, फिर कोई चोगा वाला के आगे उसके पैर पे क्यों आने का. मेरे भाई साहब है यहाँ MP, उनके साहबजादे हैं, वो भी पार पैदा हुआ है, काफी बड़े उम्र उनकी, काफी बड़ा ब्रिलियंट लड़का है.
उसका रात दिन अपने माँ बाप से झगड़ा, जो चोगे वाला है उसके पैर पे क्यों जाते, जो चोगे वाला है उसके पैर पे क्यों जाते। वो कहते भाई हमें डर लगता है, वो हमारा कुछ खराब। डर क्यों लगता है तुम्हारा? अगर भगवान पे विश्वास, तुमको डर क्यों लगता है? तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तुम क्यों जाते हो? अब कोई उनसे पूछे तो ये लोग कहते ये बड़ा ऑब्स्टिनेट है। मैंने कहा ऑब्स्टिनेट नहीं है, उसको दिखाई दे रहा तो ही इज टेलिंग यू द ट्रूथ। व्हाई डू यू कॉल हिम ऑब्स्टिनेट? ही इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, वेरी ब्रिलियंट। वो कहते इस मामले में ही सो पर्टिकुलर। एंड वन डे ही वाज सेइंग दैट अब कोई आएगा तो उसको डंडे से मार के भगाऊंगा। इस घर में सब लोग पैसे लेने चले आते हैं मेरे बाप से। He can't bear it. One father came to see my brother, and my brother was about to touch his feet. He said, if you had touched it, otherwise I would have hit the father very nicely. Why should you touch his feet? So you see, the thing is, it is an absolute knowledge. It is a knowledge by which you know